हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर्यन सर हियर फ्रॉम भारद्वाज कैंपस। हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का 2 लेक्चर हो चुका है, आज बात करेंगे तीसरे लेक्चर की। और पिछले क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स, और हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में आज की तारीख में पढ़ेंगे मोलरिटी। अभी टॉपिक 2 ही चल रहा है। हम लोग इसकी बात करेंगे। हम लोग थोड़ा बातें कर ले। पिछले क्लास तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा था। नंबर पहला परसेंटेज कंसंट्रेशन, नंबर दूसरा पीपीएम और पीपीबी, नंबर तीसरा स्ट्रेंथ, नंबर चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा मास फ्रैक्शन। और इन सबों पे बेस्ड ऑन हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आज की तारीख में हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की। ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म में 6 नंबर पे आएगा और बात कर रहे हैं मोलरिटी की। तो बच्चा लोग, मोलरिटी होता क्या है और यह कैसे काम करता है, इस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल को हम लोग बनाएंगे। मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसकी बातें करेंगे। मोलरिटी होता क्या है तो हम लोग समझना चाहेंगे। क्या होता है मोलरिटी? मोलरिटी एक्चुअली में है क्या? तो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने का मेथड है। और कंसंट्रेशन होता क्या है सर? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मोलरिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग ये समझते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अमाउंट क्या हो जाए? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल इन मोल प्रेजेंट रहे, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय मोलरिटी। मोलरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी को बताना है तो हम लोग नॉर्मली समझते क्या है, मोलरिटी रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट के अमाउंट मोल में हो और सॉल्यूशन के अमाउंट 1 लीटर हो, तब जो मेरा कंसंट्रेशन होगा वह किससे रिप्रेजेंट होगा? मोलरिटी से। तो हम लोग उसको डिफाइन कर लें। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन one liter of solution, called molarity of given solution। बातें समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू amount of solute in mole by volume of solution in liter। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मोलरिटी काफी कॉमन वर्ड है कंसंट्रेशन के लिए। हम लोग पहले भी 11th क्लास में से पढ़ चुके हैं। जब मैं पढ़ा रहा था एसिड बेस टाइट्रेशन, तो हमने पिछले क्लास में भी समझा था कि कंसंट्रेशन होता क्या है।
तो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मली वाली बात है कि अगर सॉल्यूशन की अमाउंट 1 लीटर हो और उसमें सॉल्यूट मोल के तौर पे अगर प्रेजेंट हो, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट की मोल प्रेजेंट है उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मोलरिटी से। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देन कॉल्ड मोलरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। और मैं बात करूं मोलरिटी के लिए, तब मैं इसे लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलरिटी को। आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। और थोड़ा मैं इसको और डिस्क्राइब करना चाहूंगा मोलरिटी को, तो मैं मतलब थोड़ा समझना चाहूंगा सर। मोल के लिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मैं यहां पे कह सकता हूं, अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो डब्ल्यू डी बाय एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे मैं इसको मिलीलीटर में ले लेता हूं, इसे ग्राम में, इंटू क्या यहां पे हो जाएगा सर? 1000। हियर ये एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को। यहां पे डब्ल्यू भी क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। यहां पे एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और यहां पे भी क्या है सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। चलिए इसे नोट करें। थोड़ा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसे नोट कर ले आप लोग। बच्चा लोग, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 40 मिलीलीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग मतलब समझेंगे सर। हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का। हमारे पास क्या दिया हुआ है सर? NaOH का सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे देख लेना चाहूंगा सर इसकी वेट। ये तो हमारा सॉल्यूट है NaOH, और कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा, यही ना मुझे बना रहा होगा सॉल्यूशन को। तो यहां पर NaOH ये हमारा सॉल्यूट है, तो B सॉल्वेंट है, तो क्या होगा सर? A। इसका वेट WB कितना मुझे दिया हुआ है? 0.4 ग्राम। ये मेरा हो गया 0.4 ग्राम। इज प्रेजेंट इन 40 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मुझे वॉल्यूम कितनी दी हुई है? 40 मिलीलीटर। मुझे बोला क्या जा रहा है? व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मुझे इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? मोलरिटी। तो बच्चा लोग कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है WB इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम। किसमें? तो मिलीलीटर में। हम लोग पुट पार्ट करते हैं सर। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है। कैसे हम लोग निकालें? हम लोग क्वेश्चन में निकालते हैं। सोडियम के लिए कितना इसका होगा? 23। ऑक्सीजन के लिए 16 और इसके लिए 1। सॉल्व कर लें।
6 1 7 3, ये आ गया हमारा 40। हम लोग यहां पे पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40। वॉल्यूम मुझे कितना मिला हुआ है 40। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग हैं, हटाइए, और यह कितना आ जाएगा 10, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया हमारा 4 से 4 गया, 1/4, 1/4, और 1/4 मतलब कितना 0.25। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी सर, मोल पर लीटर। ये हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। ये हमारा NaOH सॉल्यूशन का मोलरिटी हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर ले सर। इसको नोट करें। हम लोग एक क्वेश्चन और बनाना चाहेंगे यहां पे। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है EEE 2004 में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब साफ है सर, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। एक हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन में क्या क्या है सर, एक तो यूरिया है और कोई अदर कोई सॉल्वेंट होगा। ऑफ कोर्स ये हमारा सॉल्यूट है, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट मेरा क्या ए, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए वैसे हम लोग काम करते चलेंगे। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, हमें यूरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इसका मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। इसका कितना मॉलिक्यूल्स है, तो 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो मुझे कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, इसकी मोलरिटी कितनी है मुझे ये निकालना है। थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अब यहां पर मैं इसको इधर इरेज कर रहा हूं। बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलेगा, थोड़ा मुझे मोल नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे दिया हुआ है। क्या मैं इसे मोल निकाल सकता हूं, ऑफ कोर्सली। मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास नंबर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻20 बाय एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। मुझे मोल मिल गया। वॉल्यूम मेरा यहां पर मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूं, ये कितना लीटर हो जाएगा 100/1000 लीटर। इसको सॉल्व कर ले, 1/10 मतलब कितना 0.1 लीटर। और मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूंगा, ये कितना हो जाएगा मेरा सर यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 10⁻³ अब मैं यहाँ पे पुट कर देना चाहूंगा। यहां पर जो मोल्स ऑफ मुझे सॉल्यूट मिला वो मुझे कितना मिला हुआ है 10⁻³ डिवाइडेड वॉल्यूम मुझे कितना मिला हुआ है 0.1। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये 1 कहां जाएगा ऊपर और ये कहां जाएगा नीचे। तो 1000 इसको कट कर लीजिए 0.01, ये क्या हो जाएगा इसका सर मोलरिटी। जी हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलेगा।
बच्चा लोग इस क्वेश्चन में ये m क्या दिया हुआ है ये हम लोग समझना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको सॉल्व कर लें, इसको नोट कर लें। इरेज कर दूं? बच्चा लोग अभी हम लोग जानना चाहते हैं कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन की मुझे निकालनी क्या है, कंसंट्रेशन। मुझे चाहिए इसका कंसंट्रेशन। अगर हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसके तरह में दिया रहा है सर, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। मुझे कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसका मुझे कंसंट्रेशन निकालना है और हमने इसके कंसंट्रेशन को निकाला किसके टर्म में, मोलरिटी के टर्म में, तब यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, और कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा सर, मोलर सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है बच्चा, मुझे कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें उसका कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन तो हम लोग समझते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन में मौजूद है सॉल्यूट और मौजूद है सॉल्वेंट, तो उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, यही ना रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं लगभग 10 तरीकों से, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट किया गया है मोलरिटी के टर्म में, तो वह सॉल्यूशन बच्चा क्या कहलाएगा, मोलर सॉल्यूशन। बात मेरे समझ में आ रही है? तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी देन सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिए और मोलर सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिखिए आप लोग। हालांकि मोलर सॉल्यूशन सिर्फ समझने की बातें हैं, बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछता है तो कहता है 1 मोलर सॉल्यूशन मींस क्या होता है, इसका मतलब मुझे समझना है ये क्या होता है। 1 मोलर सॉल्यूशन मींस क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली वाली बात है सर, अगर मुझे इसका मतलब समझना है तो आप सॉल्यूशन लीजिए, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है और अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, पहली बात ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है सर, रिप्रेजेंटेड बाय इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, और इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी रहे, कितना रहे सर, इसकी मोलरिटी मुझे कितना दिया हुआ है 1, तब वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा सर, 1 मोलर सॉल्यूशन। तब यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा सर, कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। सिंपल सा मतलब है सर, कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है, इसका सिंपल मतलब होता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है मोलरिटी के टर्म में और उसकी मोलरिटी 1 है, तब वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो मैं यहां पे लिख दूं 1 मोलर सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे। इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझने के लिए और समझते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, मोल बटा वॉल्यूम। इसकी मुझे चाहिए कितना, अमाउंट 1। ये 1 कब होगा सर, जब हमारा मोल कितना होगा सर, ये 1 मोल, और वॉल्यूम कितना आएगा मेरा सर, 1 लीटर। तब ना कट क्या आएगा सर 1, कोई दिक्कत। तो
तो नॉर्मली वाली बात है सर, अगर 1 मोलर सॉल्यूशन को डिफाइन करना है हम लोग क्या लिखेंगे सर? इट मींस ए सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर वाले सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की अमाउंट 1 मोल है तब वह सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। इट मींस ए सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन मींस ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा अगर हम लोग मतलब करना चाहें, थोड़ा सा हम लोग फिर से बैक होना चाहेंगे, और हम लोगों ने यूनिट देखा था, मोलरिटी का यूनिट, तो हम लोग क्या लिखे थे सर? मोल पर लीटर, मतलब क्या? ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर। इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम। ये क्या कहलाता है सर? मोलर। चलेगा? इसको नोट कर ले आप लोग सर। इरेज कर दूं? तो बच्चा लोग अभी हम लोग 1 मोलर का मतलब समझे हैं। 1 मोलर का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी मुझे कितनी दी गई है सर? 1। अगर यहीं पे मुझे मान के चलिए कि 2 मोलर दिया हुआ है सर, इसका मतलब क्या होगा? इसे क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 2 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में मेजर की गई है, और इसकी मोलरिटी कितनी मेजर की गई है सर? 2। अगर 5 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? एक सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में मेजर किया गया है, और इसकी मोलरिटी मुझे कितनी निकाली गई है? 5। मतलब क्या? 5 ग्राम पर लीटर। सॉरी, ग्राम नहीं, मोल। मोल मोल चलेगा? इसको आप लोग नोट कर लें। इसको नोट कर ले आप लोग सर। चलो बच्चा लोग थोड़ा मतलब समझते हैं। मोलरिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं। सर एम इक्वल फॉर्मूला क्या है? एन बाय वी। हम लोग यहां समझ सकते हैं कि एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन है, जानते हैं ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहां से वी देखिए और क्या देखिए? टी। तो यहां से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टी। तो आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, और इसको यहां पे पुट कर दीजिए। मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से क्या हो जाएगा? m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो किन किन बातों पे डिपेंड किया? हमारा जो मोलरिटी है वह डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है सर? टेम्परेचर पे। हम लोग दोनों बात को समझते हैं। मैं इसे थोड़ा समझना चाहूंगा पहले। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करवाते हैं तो मोलरिटी क्या मेरा होगा सर? डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करवाया तो ये क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज कर जाएगा। इट मींस इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन मोलरिटी डिक्रीजेस। अगर आप वॉल्यूम को x टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो मोलरिटी मेरा x टाइम्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम को इंक्रीज करना मतलब क्या? सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना।
अगर नॉर्मल वाली बात है, अगर किसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो वह डाइल्यूट होता जाएगा। अगर वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हुआ तो नॉर्मल वाली बात है सर, उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं सर, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज increases by x time, then molarity also decreases x times। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप इंक्रीज करवा रहे हैं, इसका मतलब आप इसे क्या कर रहे हैं सर, डाइल्यूट कर रहे हैं। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग हैं सर, इफ सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं x टाइम्स, तब उसकी मोलरिटी क्या कर जाएगी सर, डिक्रीज कर जाएगी x टाइम्स। बातें समझ में आ रही है सर? ये हमारा है पहला टिप, इसको नोट कर ले आप लोग। थोड़ा मतलब समझेंगे हम लोग सर, मैं बातें कर रहा हूं इसकी। अब हम लोग यहां पे क्या देखे हैं, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब हम कह सकते हैं सर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे तो मोलरिटी क्या कर जाएगा सर, डिक्रीज कर जाएगा। आप टेम्परेचर को क्या करवाइए, इंक्रीज करवाइएगा, तो ये मेरा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं सर, मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसको नोट कर लो आप लोग। बच्चों लोग, हमारे पास कुछ अदर फॉर्मूले हैं। मोलरिटी से रिलेटेड कुछ मैं अदर फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। थोड़ा समझेंगे हम लोग सर। आप आपने मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला देखा है अभी, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसके टर्म में, लीटर के टर्म में। हम लोग तो समझते हैं, कंसंट्रेशन में जब पढ़ा रहा था स्टार्टअप में, तो मैंने आपको स्ट्रेंथ वर्ड समझाया था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग स्ट्रेंथ क्या समझे थे, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट ग्राम में जो हो, ये मेरा किस में है सर, ग्राम में। ग्राम पर लीटर वाला सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है सर, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को। यहां पर मैं लिख सकता हूं मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, ये क्या है मेरा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपका पहला फॉर्मूला। थोड़ा हम लोग और बात करते हैं। अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया हो क्वेश्चन में, तब कैसे निकालेंगे हम लोग सर? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहे, तब कैसे निकालेंगे इसके टर्म में? तो हम निकालते हैं सर, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू
आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये डेंसिटी भी होता है सर, इसको हम लोग जनरली डेंसिटी ही मान लेते हैं, इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा इन से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़ा इन फॉर्मूला पे हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर ले आप लोग सर। चलिए बच्चों लोग, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 93% वेट बाय वेट H2SO4 और सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे कितनी दी गई है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब साफ है सर, ये किस पे बेस्ड ऑन है सर हमारा, इस पे बेस्ड ऑन हमारा है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करें, ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए सर। हमारे पास दिया क्या गया है H2SO4, मुझे इस फॉर्मूले में किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मुझे दिया गया है सर 93% वेट बाय वेट। मुझे चाहिए क्या सर, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये तो मेरा सॉल्यूट है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे 2 × 1, सल्फर के लिए कितना होता है सर 32 प्लस 4 × 16, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा इसका सर 98। और बात रही सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन की मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कि डेंसिटी मुझे कितनी दी गई है सर 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मैं मोलरिटी निकालना चाहूंगा, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मुझे कितना दिया गया है 93 इंटू डेंसिटी मुझे कितना दिया गया है 1.84 इंटू 10 और मुझे मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है सर 98। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, बोलिए 17.46 मोलरिटी है मोल पर लीटर। इसको नोट कर ले आप लोग। चलिए बच्चा लोग थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सर अभी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, देखते हैं ये डाइल्यूशन मींस क्या होता है। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे मतलब क्या, सॉल्यूशन में हमारे पास है क्या क्या सर, इसका मतलब क्या होता है ये तो हम समझना चाहते हैं सर। अब कोर्सली सॉल्यूशन में क्या क्या है अवेलेबल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट को बढ़ा दें, इसकी अमाउंट क्या कर रहे हैं हम लोग हैं इंक्रीज करवा रहे हैं, तब यह सॉल्यूशन की जो डाइल्यूशन है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, वह और डाइल्यूट होता जाएगा। सॉल्यूट के अमाउंट उतना ही है, सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ती जा रही है, रिस्पेक्टिवली इसकी अमाउंट काफी कम हो जाएगी, इसकी अमाउंट काफी बढ़ जाएगी, तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर डाइल्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर डाइल्यूट हो जाएगा। बात तो मेरी समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है सर, सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करवाते हैं। कैसे इंक्रीज करवाएंगे, किसी भी गिवन सॉल्यूशन में
सॉल्वेंट की अमाउंट को कैसे इंक्रीज करवाएंगे सर? तो हम लोग को और सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा सर? प्लस करना पड़ेगा सॉल्वेंट में, एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। इसका हम लोग कह सकते हैं सर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मींस, इट मींस एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। चलेगा सर? देखिए थोड़ा हम लोग समझते हैं। यहां पे एक कंसेप्ट क्या है, जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, यहां पर कुछ बातों को हम लोग फोकस करते हैं। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, following terms remains unchanged। देखिए डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग दो जगहों पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मोलरिटी में भी, एक पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी में भी। तो हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे। मैं दोनों को भी मिक्स नहीं कर रहा हूं। मोलिटी को मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, इसका डाइल्यूशन मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, और मैं नॉर्मेलिटी में उसका डाइल्यूशन में अलग से पढ़ाऊंगा। बातें मेरी समझ में आ रही है? यहां पर दो चीजें अनचेंज रह जाती है। नंबर पहला हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नंबर दूसरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलेगा? m इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है सर? n बाय v। यहां से n इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? m इंटू v। अगर हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मेरा अनचेंज है, इसका मतलब क्या? m इंटू v क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मैं यहां पे इसको इरेज कर दूं, थोड़ा समझेंगे यहां पे सर हम लोग। इसका मतलब m इंटू v मेरा क्या रहेगा यहां पे सर? कांस्टेंट रहेगा। और यही आपका ट्रिक है, AST। इसको नोट कर ले आप लोग। AST का मुझे मतलब नहीं बताना पड़ेगा। इसे नोट करें आप लोग। यहां पे हम लोग केस 1 लेंगे सर। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम समझते हैं बात को। हमने क्या किया, इफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन changed by m1 v1 to m2 and v2। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। इसकी मोलरिटी दी गई थी m1 और इसका मुझे वॉल्यूम दिया गया हुआ था v1। हमने इसको चेंज कर दिया किसी तरीके से, इसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, घटा दी, जो भी किया। चेंज करके जैसे आपने इसके वॉल्यूम में छेड़खानी किया, ये मेरा क्या है सर? दूसरा सॉल्यूशन। तो इसकी मोलरिटी, वॉल्यूम इसका मैंने चेंज करके क्या ला दिया? v2। ऑफ कोर्सली इसकी मोलरिटी भी चेंज हो गई होगी, क्योंकि मोलरिटी तो डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। तब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मैंने चेंज किया, इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी?
तो बच्चा लोग हम लोग पढ़ चुके हैं m इंटू बी क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब साफ है सर कि यहां पर हियर m इंटू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो पहले वाले सॉल्यूशन के लिए m1 इंटू क्या v1, दूसरे वाले के लिए क्या होगा सर m2 इंटू क्या v2। तो आप यहां से m2 निकाल सकते हैं और दिस इक्वेशन आर कॉल्ड मोलरिटी इक्वेशन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, मोलरिटी इक्वेशन। इसको नोट कर ले आप लोग। मैं दूसरे केस की बात करता हूं। इन केस ऑफ एनी बैलेंस्ड इक्वेशन, हम कोई बैलेंस्ड इक्वेशन लेते हैं। हमने दो रिएक्टेंट लिया, ए रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है सर, कोई हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। ये जो हमारा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये हमारा इक्वेशन कैसा है सर, हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। बच्चा लोग मैं अभी बातें समझता हूं। ए की मोलरिटी दिया हुआ है m1, बी की मोलरिटी मुझे दिया हुआ है m2। इसका नंबर ऑफ मोल हमने लिया है n1 और इसका हमने नंबर ऑफ मोल क्या लिया है n2 और इसकी वॉल्यूम हमने क्या लिया है v2 और इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या है सर v1। तब यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे सर, ऑफ कोर्सली m1 v1 इक्वल टू m2 v2 यहां पे हो रहा था। केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, बैलेंस्ड रहेगा। नंबर ऑफ मोल से आप क्या करिए सर, डिवाइड कर दीजिए m2 v2 बाय m2। क्यों डिवाइड करते हैं, तो हमने क्लास 11th में पढ़ाया था और ये बताया था कि सर मोल बटा कोफिशिएंट हमारा कांस्टेंट रहता है। खैर हालांकि वो सब बातें की चर्चा भी हमें ये नहीं करनी है। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ये क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, जो मेंस में और नीट में इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। मोलरिटी में तो नॉर्मली सब बच्चे पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक से उठाते हैं और उनको कोशिश करेंगे एडवांस लेवल तक लेके जाएं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जम के कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करते चलें, टॉपिक वाइज कंसेप्ट कवर करते चलें। तो आई थिंक मेंस या अदर कंपटीशन नीट हो चाहे आईआईटी हो अभी भी पॉसिबल है। देखिए बच्चा लोग, मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा, कोई भी कंपटीशन ना इजी होती है ना उतनी ज्यादा हार्ड होती है। पढ़ने पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आईआईटी या नीट या अदर कंपटीशन इतना ही हार्ड होता तो बाकी बच्चे वहां कैसे पहुंचते हैं। वो बच्चे भी हमारे जैसे ही होते हैं, बस फर्क ये होता है कि वो टाइम को मैनेज करते हैं, उनके पढ़ने के तरीके अच्छे होते हैं, वो स्टार्टअप अच्छा करते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि कंपटीशन को फेस करने के लिए हम लोग को दो बातें समझ में आनी चाहिए। नंबर पहला एक कंसिस्टेंसी और नंबर दूसरा कंटिन्यूटी। आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें, टॉपिक को कवर करते रहें और जिस समय जो चैप्टर पढ़ाई हो उसमें उसको जम के पढ़िए, न्यूमेरिकल जम के बनाइए। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक समझ में आनी चाहिए, टॉपिक कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl should be diluted with water to prepare 2 liter of 5 molar HCl। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl। कह रहा है कि हमारे पास HCl लिया गया,
आपने HCl लिया है, इसकी जो मोलरिटी है वह ली गई है 10 मोलर। कहा क्या है सर कि इसकी वॉल्यूम में कितना लूं? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर। वाटर के साथ इसको कितना डाइल्यूट कर दें या कन्वर्ट हो जाए कितने में? एक ऐसे HCl वाले सॉल्यूशन में जिसका कि वॉल्यूम मेरा कितना हो जाए 2 लीटर और मोलरिटी हो जाए मेरे सर 5 मोलर। तो पहले इसकी जो वॉल्यूम है मुझे नहीं पता, इसकी मोलरिटी कितनी मुझे है 10, बाद में इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई 2 लीटर और इसकी मोलरिटी कितनी हो गई है 5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग बात को समझ चुके हैं कि सर जब भी हम लोग 2 सॉल्यूशन लेते हैं और इसको डाइल्यूट कर रहे हैं ना, कह रहा है कि इसमें कुछ वाटर ऐड किया गया है। हमने इसमें कुछ वाटर ऐड किया है, इससे मेरा मोलरिटी क्या कर गया चेंज कर गया। यहां से आप बात समझ सकते हैं, मोलरिटी मेरा क्या किया है डिक्रीज किया है। और हम लोग पढ़े क्या है M = N/V। ऑफकोर्सली मोलरिटी मेरा पहले 10 था अब 5 हो गया है। अगर ये डिक्रीज किया गया है तो पक्का वॉल्यूम क्या किया होगा इंक्रीज किया गया होगा। यानी कि मुझे इसमें जो पहले HCl का सॉल्यूशन था उसमें कुछ वाटर को ऐड किए होंगे, तो इसकी नेट वॉल्यूम कितनी है मुझे ये जानना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे सर? हम लोग समझ सकते हैं कि M × V मेरा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। पहले वाले के लिए क्या होगा मेरा होगा M1 × V1, दूसरे वाले के लिए क्या होगा मेरा M2 × V2। आप यहां पुट कर दीजिए, M1 कितना मेरा हो जाएगा 10, V1 मेरा निकालना ही है, M2 5 दिया हुआ है इंटू V2 कितना दिया हुआ है 2। यहां से V1 मेरा कितना हो जाएगा सर V1 = ये 10/10 कट गया, मेरा वॉल्यूम कितना लिया गया होगा ऑफकोर्सली 1 लीटर। आई बात समझ में? चलिए सर इसको नोट कर ले आप लोग, इसको नोट कर ले आप लोग। हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने पहला केस देखा डाइल्यूशन का, अब लोग देखेंगे केस हम मिक्सिंग की। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मिक्सिंग का केस हम लोग देखेंगे सर। इसमें से पहले केस की बातें करते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं देखिए बच्चों लोग, अभी हम लोग कैसा केस पढ़ेंगे, हम लोग 2 सॉल्यूशन लेंगे या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन लेंगे, उन सबों को मिक्स कर देंगे और हमारा कोई एक नेट सॉल्यूशन बनेगा और मुझे उस नेट सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। हम लोगों ने एक कोई सॉल्यूशन लिया, ये मेरा क्या है पहला सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन हमारा है इसकी कुछ ना कुछ मोलरिटी हो गई। हमने इसका मोलरिटी कितना माना M1, हमने इसकी वॉल्यूम क्या माना V1। इसको मिक्स कर रहे हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन में और दूसरा जो सॉल्यूशन लिया गया है इसकी हमने मोलरिटी कितनी ली है M2 और इसकी वॉल्यूम मैंने कितना लिया V2।
दोनों को जैसे ही मिक्स करेंगे, दोनों को डाल दिए, हमने एक कोई गिलास लिया, उसमें कोई सॉल्यूट है, कोई सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूशन है। इस वाले ग्लास में जो सॉलिड सॉल्वेंट मिलके जो सॉल्यूशन बना रहा है, इस सॉल्यूशन की अपनी कोई वॉल्यूम होगी, हमने V1 माना। इसकी अपनी कोई मोलिटी होगी, हमने M1 माना। मैंने कोई दूसरा गिलास लिया, उसमें कोई सॉल्यूशन है, हमने उस सॉल्यूशन की मोलिटी क्या मानी, M2, और वॉल्यूम क्या माना, V2। हमने दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और कोई एक बर्तन में इस दोनों को डाल दिए। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, अब उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई होगी और उसकी मोलिटी भी चेंज हो गई होगी। तो वॉल्यूम क्या चेंज हुआ होगा, थोड़ा हम लोग इस बात को समझते हैं। हमारे पास जो नेट सॉल्यूशन आया, ये जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, ये नेट सॉल्यूशन, इसकी अपनी मोलिटी होगी और इसकी अपनी वॉल्यूम होगी। मुझे इस नेट सॉल्यूशन का मोलिटी चाहिए और इसका नेट वॉल्यूम। इसका नेट वॉल्यूम क्या होगा सर, दोनों वॉल्यूम को मिला दिए हैं, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो मुझे इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलिटी चाहिए, कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट से अप्लाई करेंगे। M इंटू V हमारा क्या रहता है सर, कांस्टेंट रहता है। ऑफ कोर्सली हमारे पास इधर वाला लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड मिलके मुझे फाइनल सॉल्यूशन दे रहा है। इस वाले से अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, ये इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, M1 इंटू V1। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा मेरा, M2 इंटू V2। और फाइनल से क्या हो जाएगा मेरा, M इंटू V। मैं यहां से जानना चाहूंगा M के बारे में, मुझे M ही तो निकालना है, मुझे ये निकालना है ना। M मेरा क्या हो जाएगा सर, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 डिवाइडेड, ये V आएगा। V की वैल्यू मुझे कितनी मिली हुई है, V1 प्लस V2। इस पे बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रिपल ई ने से क्वेश्चन पूछा था, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें। चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है यह पूछा गया है AIEEE 2005 में। ये क्वेश्चन दिया गया है, द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर फर्स्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन लिया गया है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया और कोई फाइनल सॉल्यूशन बनाया गया। पहला वाला जो सॉल्यूशन है, इसकी जो वॉल्यूम ली गई है V1, वो कितना मुझे दिया गया है, 480 मिलीलीटर, और इसकी मोलरिटी जो ली गई है वो कितना लिया गया है, 1.5 मोलर। सेकेंड वाले की जो वॉल्यूम है वह कितना दिया गया है मुझे, 520 मिलीलीटर, और सेकेंड वाले की जो मोलरिटी है वह मुझे कितना लिया गया है, 1.2 मोलर। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, ये हमारा फाइनल, मुझे चाहिए क्या, इसकी मोलरिटी, इसकी नेट वॉल्यूम क्या हुई होगी, V1 प्लस V2 ऑफ कोर्सली। ये मुझे चाहिए, कैसे बनाएंगे, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला। ऑफ कोर्सली किस फॉर्मूले पे जाएंगे, M इंटू V इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू नेट M इंटू V। मुझे यही चाहिए मोलरिटी। ये M मुझे क्या देगा, M1 इंटू V1, M1 इंटू V1
480 इंटू 1.5, 480 इंटू 1.5 प्लस M2V2, M2 मुझे कितना दिया गया है 1.2 इंटू 520, डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम मेरा कितना आएगा V1 प्लस V2, V1 मेरा कितना है सर 480 मिलीलीटर प्लस 520 मिलीलीटर। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आपका तो आएगा 1.344 मोलर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर ले आप लोग। नेक्स्ट कर दो सर मैं। बच्चा लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के कंसेप्ट में दूसरा केस हम लोग लेंगे। हम लोग दूसरा केस क्या लेना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं डिटरमाइन दी amount of added water। ये मुझे टॉपिक पढ़ना है। देखिए एक्चुअली है क्या, ये कहना क्या चाहता है, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, ये हमारा एक कोई सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी M1 दिया गया है, इसकी वॉल्यूम V1 दिया गया है। यह कह क्या रहा है, इसमें कितना वाटर ऐड कर दें, इसमें कितना वाटर क्या कर दें, ऐड कर दें, कि अब इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वह M2 हो जाए और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाए, V2 हो जाए। मतलब क्या है सर, हमने कोई सॉल्यूशन लिया, पहले उस सॉल्यूशन की मोलरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था, उसमें हम कितना पानी को ऐड कर दें कि अब जो हमारे पास नेट सॉल्यूशन मिला है उसकी मोलरिटी चेंज होकर के M2 हो जाए और वॉल्यूम चेंज होकर मुझे मिल जाए V2 हो जाए। मुझे निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ एडेड वाटर। तो आप खुद बताइए मुझे कि ये जो पानी ऐड किया गया उसकी अमाउंट क्या होगी। अमाउंट ऑफ एडेड वाटर जो होगा वो ऑफकोर्सली क्या होगा, इसकी वॉल्यूम कम होगी। जब आप वाटर को ऐड करते हैं तब ये फाइनल वॉल्यूम मेरा हो जाता है ना V2। तो अमाउंट ऑफ एडेड वाटर कितना आएगा मेरा, ऑफकोर्सली V2 माइनस V1। मुझे यही तो निकालना है। तो बच्चा लोग मुझे चाहिए क्या, V2 माइनस V1 मुझे चाहिए। थोड़ा इसे सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, M1 माइनस M2 बाय M2 इंटू V1। ये ट्रिक है, आपको काम आएगा, इसको नोट कर ले।
इरेज कर दो बच्चा लोग। ये हमारा मोलरिटी खत्म हो गया। हम लोग बात करेंगे अब मोलरिटी की। 7वां नंबर टॉपिक चल रहा है मोलरिटी। ये मोलरिटी क्या होता है? चाहे मोलरिटी हो चाहे मोललिटी हो, यह मोललिटी भी क्या मेजर करता है? ऑफ कोर्सली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। ये है, बातें मेरी समझ में आ रही है? अगर कंसंट्रेशन है तो ये क्या होगा सर? ऑफ कोर्सली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड। अभी तक हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, मोललिटी में हम लोग लेते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बोलता क्या है? अगर किसी सॉल्वेंट की अमाउंट 1 kg ले जाए, कितना हो? 1 kg, तब इसमें जितना सॉल्यूट की अमाउंट अवेलेबल होती है इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल। ये हमारा कहता क्या है सर? अगर 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट की अमाउंट मोल में जितनी होती है, तब उस दिए गए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा हमारा क्या? मोललिटी। आई मेरी बात समझ में? तो सिंपल सी बात है सर, हम लोग कह सकते हैं अगर सॉल्यूट की अमाउंट मोल में 1 kg सॉल्वेंट में अवेलेबल हो, तब उसकी कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? मोललिटी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मोललिटी इज इक्वल टू ऑफ कोर्सली अमाउंट ऑफ solute in mole by per kg of solvent, amount of solvent in kg। चलेगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट जितना मोल में अवेलेबल होता है वही मुझे क्या देता है? मोललिटी देता है हमें। इसका डिफिनेशन लिखा जाए, लिखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोललिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। मोललिटी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो बच्चा लोग थोड़ा हम लोग के पास में यहां पे ट्रिक क्या आ जाएगा? तो सर मोललिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वेट को हम लोग किसे लेंगे सर? WA से। ये हमारा क्या होगा? kg के टर्म में। यहां पे हम लोग समझ लेते हैं, हियर यहां स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की मेजर की जाती है। NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हमारे पास WA ये हमारा क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चलेगा? इसका मैं यूनिट जानना चाहता हूं। इसका अगर हम लोग ऐसा यूनिट निकालें, ये मोल पर, इसके लिए क्या होगा सर? kg। चलिए मैं, चलो इसको थोड़ा नोट कर ले आप लोग। इरेज कर दूं?
लोग देखे हैं मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में था हमारा? केजी में। इसको बदलते हैं, हम लोग यहां पर जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये सॉल्यूट के लिए, ये भी क्या होगा सर? सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए ऑफ कोर्सली ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू एनबी की जगह पे क्या पुट करेंगे? डब्ल्यू बी बाय एम बी। ये किस में सर? तो ग्राम में, इंटू डब्ल्यू ए, इसको भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा? इंटू 1000। चलेगा? इसको नोट कर ले सर। इस पे बेस्ड ऑन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये हमारा प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है ए शुगर सिरप ऑफ वेट, शुगर सिरप चाशनी, कोई शुगर सिरप हमारे पास में है ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम। थोड़ा समझिएगा, हमारे पास कोई एक शुगर सिरप है, मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूं सर। क्या हमारे पास लिया गया है? शुगर सिरप। अगर शुगर सिरप है सर तो इसमें क्या क्या होगा? ऑफ कोर्स शुगर होगा और क्या होगा? वाटर होगा। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग काम करते चलेंगे। ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम, तो इसका मुझे वेट कितना दिया गया है? 214.2 ग्राम, कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। ये जो मुझे दिया गया है शुगर की वेट दी गई है, इसकी वेट अब ऑफ कोर्सली ये सॉल्यूट है, ये क्या हमारा होगा? सॉल्वेंट। इसकी वेट को हम लोग क्या लेंगे? डब्ल्यू ए। सॉल्यूशन की वेट को आप लोग डब्ल्यू से ही लीजिए। ये मुझे कितना दिया गया है? 34.2 ग्राम। तो इसकी वेट कितनी हो जाएगी? वाटर की वेट तो मुझे नहीं दी हुई है, तो इसकी जो वेट होगी यहां पे बी कर लीजिए, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू कितना होगा? 214.2 माइनस 34.2, सॉल्व करें, यहां आ जाएगा 0.081 इतना ग्राम। शुगर की मॉलिक्यूलर वेट आपको दी गई है 342 और इसकी मॉलिक्यूलर वेट वाटर की कितनी होती है? 18। हम लोग को निकालना क्या है? कैलकुलेट दी मोलल कंसंट्रेशन। मुझे निकालना क्या है सर? इसकी मोलल कंसंट्रेशन। तो बच्चा लोग कैसे निकालेंगे? मोलल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू क्या? डब्ल्यू ए। आपको डाटा दिया यहां पे पुट कर लीजिए आप लोग। 34.2 इंटू 1000 डिवाइडेड, ये मेरा कितना दिया हुआ है? 342 इंटू, और हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मुझे मिला हुआ है? 180। मैं इसे सॉल्व कर लूं, इंटू 10, ये गया यहां से, ये और ये कट जाएगा, 2 से 5, 2 से 9, सॉल्व कर लीजिए। 5/9 कितना आएगा? 0.556 मोलालिटी है, क्या मेरा हो जाएगा? मोल पर केजी आंसर। देखिए आईआईटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा कटने छटने प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आसानी से कट छट जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर रखें, आईआईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको नोट कर लें। फिनिश कर दूं मैं? बच्चा
थोड़ा समझेंगे मोलर सॉल्यूशन के बारे में। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मोलरिटी को पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर 10 मेथड्स पढ़ने थे हमें। परसेंटेज कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पीपीएम पीपीबी हो चुका है, स्ट्रेंथ हो चुका है, मोल फ्रैक्शन हो चुका है, मास फ्रैक्शन हो चुका है, मोलरिटी हो चुका है, चल रही है मोलरिटी। फिर नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और डिमोलिटी पढ़ेंगे हम लोग। ये कौन सा टर्म्स चल रहा है? नंबर 7। ठीक है। मोलरिटी में हम लोग समझे क्या होता है मोलरिटी। अब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। ऑफ कोर्सली ये सब चीज हम लोग पहले भी समझ चुके हैं मोलर सॉल्यूशन में। जब मैं मोलरिटी पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि मोलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। उसी तरीके से अब मेरा क्या आया सर? मोलर सॉल्यूशन। ये मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा बात समझिएगा सर। यहां पर कंसेप्ट क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, मुझे सॉल्यूशन की निकालनी क्या है? कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है सर, किस टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है? मोलरिटी के टर्म में, तब यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। इसको डिफाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन की तरफ। ये 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? कहने का मतलब कभी कभी 1m को डिफाइन करना पड़ता है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मली सिंपल सी बात है सर। थोड़ा हम लोग इसी पे चलते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है, इसकी कंसंट्रेशन को किससे मेजर कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। और इसकी मोलरिटी कितनी दी गई है? 1। कितनी दी गई मुझे? इसकी मोलरिटी 1 दी गई है। तब ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? 1 मोलर सॉल्यूशन, कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। बातें समझ में आ रही है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? बोलिए। 1 मोलर सॉल्यूशन means a solution containing, थोड़ा समझते हैं। अगर मुझे मोलरिटी 1 चाहिए तो कैसे 1 होगा? ऑफ कोर्सली मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं। मोलरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 1। ये 1 कब आएगा सर? जब इसकी वैल्यू मुझे कितने मिली होगी? 1 मोल। और इसकी वैल्यू कितना लिया गया होगा? 1 kg। तब ना कंसिडर किया जाएगा मोल पर केजी, मोलरिटी का यूनिट आ जाएगा। तो 1 मोलर का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट की मोल 1 ली जाएगी, सॉल्वेंट की वेट 1 kg लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हमारा है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब साफ है। 1 मोलर सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर सॉल्यूट की अमाउंट 1 मोल यानी कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा हमारा? 1 मोलर सॉल्यूशन। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन मींस ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल of solute present in per kg of
सॉल्वेंट। क्लियर है? पर केजी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट के अमाउंट 1 मोल हो तो ऐसा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है 1 मोलल। मोलल नोट कर लीजिए इसको। बच्चा लोग कुछ हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो बात को समझिएगा। हम लोग जानते हैं मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 होता है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, हम लोग मोलालिटी को सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में निकालना चाहते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चा लोग? 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट अवेलेबल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ऑफ कोर्सली अगर आप इसकी वैल्यू कितनी रख दें? 100, मैं यहाँ पे क्या रख दूं? 100 पुट कर दूं मैं यहाँ पे, तो m इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 रख दीजिए, यहां से कट जाएगा, क्या मेरे पास बच जाएगा? 10। और तब हमारा, थोड़ा बच्चा लोग मतलब समझिएगा, अगर मैं यहां पे 100 रख दूं तो यहां से मेरा ये कट जाएगा। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो WB इंटू 1000 को रहने दीजिए, मैं यहां पे WA की जगह पे कितना पुट करता हूं? 100 ग्राम। ये मेरा क्या है सर? सॉल्वेंट का वेट इंटू क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं 1000 को लिख दूं 100 इंटू 10, यहां से मेरा जो आएगा अवेलेबल ये मुझे क्या देगा? सॉल्युबिलिटी। तो m इक्वल टू 10 इंटू सॉल्युबिलिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ये m भी मुझे क्या दे रहा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलेगा? ये मुझे क्या मिल गया? ठीक। हम निकालते हैं परसेंटेज वेट के बेसिस पे। तो बच्चा लोग बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, हम लोग देखिए ट्रिक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग इस पे चलेंगे और ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग लेट मानते हैं परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x, और इस बात को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये हमारा 100 होगा कब? जब इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज को ऐड कर देंगे। सॉल्यूट का परसेंटेज वेट WB, सॉल्वेंट का परसेंटेज वेट WA, दोनों को सम करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। मुझे चाहिए क्या? सॉल्वेंट की परसेंटेज वेट। मैं जानना चाहता हूं सॉल्वेंट का वेट मुझे कितना मिलेगा, तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे क्या मिल जाएगा सर? 100 माइनस परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट। इस फॉर्मूले से हम लोग चलते हैं, m इक्वल टू WB इंटू 1000 बाय WA इंटू MB, परसेंटेज के टर्म में। मैं यहां पे पुट करना चाह रहा हूं WB की जगह पे x, चलेगा? मैंने यहां पे क्या लिखा? परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, और मैंने इसे क्या माना है? x इंटू 1000
डिवाइडेड डब्ल्यू ए मेरा क्या हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बी, मतलब क्या 100 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दें एम बी से, ये हम लोग क्या लिखेंगे सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आ गया मेरा मोलालिटी। चलिए चलो इसको नोट कर लें, ये भी हमारा ट्रिक है, इसको नोट कर ले आप लोग। थोड़ा हम लोग समझना चाहेंगे कि मोलालिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, समझ लें। तो बच्चा लोग ये हम लोग जानना चाहते हैं कि मोलालिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोलालिटी का, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर कहीं वॉल्यूम है क्या, नहीं है वॉल्यूम, तो टी भी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम है तब तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी में तो वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे है, मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एम्स 2000 में और आईटी 98 में। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए सर। इरेज कर दूं मैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बच्चों लोग हमारे पास क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं आपको। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मतलब समझिएगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन बोला जा रहा है, इसका मतलब साफ है सर, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट की जगह पे क्या दिया गया मेरा है सर, वाटर। चलेगा। और इस सॉल्यूशन की मुझे मोलालिटी कितना दिया गया है, 4 मोलल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना क्या है, सॉल्यूट के लिए मैंने क्या यहां पे लिया है बी, सॉल्वेंट के लिए मैं क्या लूंगा यहां पे ए। सॉल्वेंट मेरा यहां पे क्या है, वाटर। कैसे, क्योंकि यहां पे एक्वस वर्ड दिया गया है। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट के तौर पे क्या मौजूद हो, वाटर, उसे ही ना बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन, मुझे ये कैलकुलेट करना है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, और द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे मोलालिटी दिया गया है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। मैं जब पढ़ा रहा था मोल फ्रैक्शन तो मैंने आपको समझाया था कि मोल फ्रैक्शन का सिंपल क्वेश्चन अगर आता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब मोल फ्रैक्शन को मोलारिटी से या नॉर्मलिटी से मिलाते हैं तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन अच्छी है और कंपटीशन में पूछी जाती है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग गौर समझेंगे। अब आप थोड़ा सा कुछ रिलेट कीजिएगा, समझते हैं सर। मोल फ्रैक्शन मुझे निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, एक्स बी इज इक्वल टू इसका मोल बाय टोटल मोल, मतलब क्या क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी बटा डब्ल्यू ए बाय एम ए डब्ल्यू बी बाय एम बी। मॉलिक्यूलर वेट तो किसी का नहीं दिया गया है, दिया गया है क्या, इसका छोड़ करके।
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना मेरा होगा सर? 18 वाटर का तो जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है क्या? मुझे नहीं पता है। मुझे यहाँ पे पता क्या क्या है? सिर्फ और सिर्फ Ma को छोड़ करके और कुछ मैं नहीं जानता यहाँ पे। ना इसका वेट पता है, ना इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है। फिर कैसे निकालें? फिर कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? मुझे ये सब जानना है ना। तो इसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा सर? मोलालिटी का। तो मोलालिटी मुझे कितना दिया गया है? 4। मोलालिटी इक्वल टू मुझे कितना दिया गया है? 4। मोलालिटी की फॉर्मूला क्या होती है सर? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? तो ग्राम में। मैं यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 1000 इक्वल टू 4। आप एक कॉमन सा चीज देखेंगे, थोड़ा सा मतलब को समझिएगा। मैं इतना नहीं करता हूं, इसको छोड़िए, आप यहीं पे तरफ फोकस कीजिए। तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। यहां से मैं एक काम करता हूं, WA से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां से हम लोग अगर निकालना चाहें तो NB बाय WA इक्वल टू क्या मुझे मिल जाएगा? 4/1000। इक्वेशन फर्स्ट चलेगा। इसको मैं पकड़ता हूं, इसको लेके चलते हैं। XB इक्वल टू NB बाय NA प्लस NB। हमारे पास NB बाय WA का पता है, वैल्यू इतना है, तो मैं ऊपर नीचे WA से डिवाइड कर देता हूं। हमने क्या किया? इसको डिवाइड किया WA से, इसको भी डिवाइड किससे किया? WA से। दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मेरा XB क्या आ जाएगा? NB बाय WA डिवाइडेड NA बाय WA प्लस NB बाय WA। यहां पर NB बाय WA का वैल्यू मुझे पता है 4/1000। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 4/1000 लिख सकते हैं। तो इसका तो मैं लिख दिया 4/1000 डिवाइडेड, इसका भी मैं लिख दिया 4/1000। इसका मैं क्या करूं? NA बाय WA का मैं क्या करूं? तो बच्चा लोग थोड़ा मतलब समझते हैं। ये मेरा क्या है? वाटर है ना। ये तो मेरा वाटर ही ना है। तो मैं एक काम यहां पे करना चाहूंगा, मोल ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल का फॉर्मूला ही होता है ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर Na की जगह मैं पुट कर सकता हूं WA बाय Ma। मैं पुट कर सकता हूं, इस चीज को मैं यहां पुट करना चाह रहा हूं। मेरा यहां पे क्या हो जाएगा? WA डिवाइडेड Ma, WA बाय Ma। इस जगह पे मैं पुट कर दिया, और यहां पर पहले से क्या है सर? WA दिया हुआ है, इसको कट कर दूं। आगे आइए, XB से 4/1000 डिवाइडेड 1/Ma। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर मुझे कितना मिला हुआ है? 18 प्लस 4/1000। इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। ट्राई कर लीजिए, सॉल्व कीजिए सर। 0.004 बाय 0.0595 आएगा। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा सॉल्व करने पर? 0.0672। देख लीजिएगा सर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये हमारा मोलालिटी खत्म हो गया, बट यहां पर हम लोग थोड़ा पढ़ना चाहेंगे मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन। हम लोग देखना चाहेंगे कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी।
बस चलो थोड़ा हम लोग इधर फोकस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी की तरफ। मोलरिटी और मोलिलिटी में क्या रिलेशन है? मोलरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू डेंसिटी, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं हम लोग हैं, 1 प्लस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 1000। हम लोग मोलरिटी को कैपिटल एम से, मोलिलिटी को स्मॉल एम से, डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को डी से, बाय 1 प्लस मोलिलिटी के लिए हम लोग लेंगे यहां पे स्मॉल एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए एम बी बाय 1000। मोलरिटी इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला हमारा है मोलरिटी बाय डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये मैंने यहां पे क्या लिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमने लिया, डिवाइडेड बाय 1000। मोलरिटी इज इक्वल टू यहां पे मैं स्मॉल एम लिया, मोलरिटी के लिए कैपिटल एम बाय डेंसिटी के लिए डी माइनस मोलरिटी के लिए एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए एम बी बाय 1000। लास्ट हमारा फॉर्मूला है ये मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी बाय 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हम लोग जो माने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हियर ये स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑफकोर्सली मोलरिटी को, कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोलरिटी को, ये सब सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को, कुछ हद तक इसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मान लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। और एम बी मेरा यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए सर आप लोग इसे नोट कर ले, इसे समझ लें, हमारा मोलरिटी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी और डेसिमल यूनिट, ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर। मोलरिटी भी न्यूमेरिकल हो गया, मोलिलिटी भी न्यूमेरिकल हो गया। आप लोग इस लेक्चर का नोट्स कंप्लीट कर लें और डीपीपी मैं सेंड कर दिया हूं ग्रुप में, आप उनको बनाएं। जो प्रॉब्लम होता है आप मुझे डिस्क्रिप्शन में डीपीपी के क्वेश्चन नंबर बताएं और मैं आपको इस डीपीपी का सॉल्यूशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बाय बाय। इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय।